हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोगों का स्वागत है धनिष्क एकेडमी से। मैं निमित सर बोल रहा हूँ। कैसे हैं आप लोग और आप लोगों की ट्रेडिंग कैसे चल रही है गाइस? तो सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं बहुत ही बढ़िया टॉपिक के लिए ऊपर बात करने वाला हूँ। बहुत लोगों के प्रश्न रहते हैं कि क्या सर शेयर बाजार में सच में करोड़पति बन सकते हैं? सच में उतने पैसे बनते हैं, करोड़पति बनते हैं? तो जी हाँ, बनते हैं और बहुत लोग बने हैं, भविष्य में भी बनते रहेंगे। क्योंकि बाजार तो बढ़ते ही रहता है, बाजार तो वन वे बढ़ते ही रहता है गाइस। तो बाजार वन वे ऊपर बढ़ते ही रहता है, तो डेफिनेटली हजारों लोग करोड़पति बने हैं, लाखों लोग बने हैं, लखपति भी बने, और ये सब प्रोसेस तो हमेशा चलते रहेगा। लेकिन उन्होंने ऐसा कौन-सा फ़ॉलो किया है प्रोसेस, और वो क्या जानते हैं और क्या सिस्टम को फ़ॉलो करना चाहिए करोड़पति बनने के लिए, वो आज मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ। सो बहुत ही पावरफुल टॉपिक के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। लास्ट और आखिरी तक बने रहे तो आपको सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगा गाइस। तो चलिए, सबसे पहला हम देखते हैं, वो है क्वांटिटी। तो ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, क्वांटिटी को देखते हैं। यानी कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लेना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लेना है, मेरे पास 1 लाख है और मुझे बहुत ज़्यादा शेयर चाहिए, तो मुझे क्या करना होगा? मुझे सबसे सस्ता शेयर लेना होगा, यानी कि ₹10 का, ₹15 का, ₹20 का, ₹5 का, ₹1 का, ऐसा शेयर मैं लूँगा। अगर ₹1 का लूँगा और 1 लाख है तो 1 लाख शेयर मिलेंगे, ₹2 का है तो मुझे सिर्फ 50,000 मिलेंगे। तो उस तरह से हम जितने शेयर की संख्या ज़्यादा लेना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि ज़्यादा शेयर मेरे पास हो तो जितना बढ़ जाएगा उतना बड़ा मुनाफ़ा होगा, ये उनकी सोच रहती है। तो इसीलिए वो कम दाम वाले क्वांटिटी ज़्यादा लेते हैं। लेकिन जो सक्सेसफुल होते हैं, जिनको करोड़पति बनना है, जिनको भविष्य में अच्छे पैसे बनाना है, वो क्वांटिटी पे कभी नहीं जाते। वो किस पे जाते हैं? क्वालिटी स्टॉक पे जाते हैं, यानी कि अच्छे शेयर्स, बड़े शेयर जो 2000, 3000, 5000 के हो तो भी चले। भले 10 शेयर्स आए, 20 शेयर्स आए तो भी चलेगा। हमें 100 शेयर्स, 1000 शेयर ऐसे नहीं चाहिए। हमें कितने चाहिए? हमें चाहिए सिर्फ़ लिमिटेड शेयर, लेकिन अच्छी क्वालिटी के। तो हम अच्छी क्वालिटी के लेने के लिए जाएँगे तो हमें क्या होगा? क्वालिटी शेयर्स लेना पड़ेगा, यानी कि थोड़े महँगे लेने पड़ेंगे। तो महँगे लेने के लिए भी तैयार है। तो इस तरह से लोग क्वांटिटी को चूज़ करते हैं, जो लोग गरीब रहते हैं, जो लोग लंबा नहीं सोचते, जो पैसा डबल-ट्रिपल करने का सोचते हैं, वो क्या जब देखते हैं, शेयर बाज़ार में क्वांटिटी देखते हैं। और जो बंदे को आगे बढ़ना है, अच्छे पैसे बनाना है, वो क्या देखता है? क्वालिटी देखता है। तो आज के बाद क्या करो? क्वालिटी शेयर्स में इन्वेस्ट करो, जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, जो फाइनेंशियली अच्छे हैं, जो टेक्निकली अच्छे हैं, तो ऐसे स्टॉक को ढूँढना चाहिए। और आगे की बात है जो बहुत ही पावरफुल है, ज़्यादातर लोग जो है वो शॉर्ट टर्म देखते हैं। हमें शॉर्ट टर्म देखने की बजाय हमें क्या देखना चाहिए? लंबे अवधि के। सर ऐसे कोई टिप्स दे दो, ऐसे कोई शेयर्स दे दो, जो आने वाले महीने, 2 महीने में 4 गुना, 5 गुना रिटर्न दे दे। ऐसे सवाल मुझे बहुत आते हैं। तो गाइस वो गलत है। आप लंबे अवधि के लिए इन्वेस्ट करें। जितने लंबे अवधि के लिए आप निवेश करोगे, उतने आपको बेनिफिट होगा। तो लंबे अवधि के लिए आपको निवेश करना चाहिए। जितना हो सके उतने लंबे अवधि के लिए आप निवेश करें। छोटे टाइम फ्रेम में मत लें, लंबे अवधि में आप करें। उसके बाद में है पेनी स्टॉक। ज़्यादातर लोग पेनी स्टॉक यानी कि छोटे-मोटे स्टॉक होते हैं, उसके ऊपर ही ज़्यादा दाँव लगाते हैं। देखिए पेनी स्टॉक में बहुत रिस्क होता है। पेनी स्टॉक यानी कि बहुत छोटे मझोले शेयर्स। एकदम ₹5, ₹2, ₹1.5, ₹1 वाले ऐसे शेयर्स जो होते हैं पेनी स्टॉक, और स्मॉल कैप में जाते हैं, स्मॉल कैपिटल वाली कंपनी। तो गाइस उसमें नहीं जाना है, स्मॉल कैपिटल वाले पे नहीं जाना है, आपको अच्छे स्टॉक में जाना है, तो ये माइंडसेट आपको रखना है। उसके बाद में जो अ, सामान्य लोग होते हैं जिनको शेयर बाज़ार में बहुत पैसा कमा लेना है, ऐसे माइंडसेट वाले जो लोग होते हैं, वो क्या देखते हैं? प्राइस, कि इसकी प्राइस क्या चल रही है? 200 चल रही है, 300 चल रही है, 500 चल रही है। लेकिन जिसको अमीर बनना है, जो करोड़पति बनना चाहते हैं या करोड़पति जो बने हैं, वो क्या देखते हैं? कंपनी का ग्रोथ, कि ये कंपनी का ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है, घट रहा है, क्या हो रहा है, वो चीज़ें देखते हैं। बट सामान्य लोग क्या देखते हैं? अरे! ये शेयर्स तो बहुत महँगा हो गया है। अरे! ये तो बहुत ही एक्सट्रीम हाई पे है। जो लोग करोड़पति बनना चाहते हैं, वो हमेशा कंपनी की प्राइस को नहीं देखते, वो कंपनी का ग्रोथ देखते हैं, ग्रोथ पोटेंशियल देखते हैं गाइस। उसके बाद में लर्निंग करते रहते हैं। जो करोड़पति बनना चाहते हैं बाज़ार में, वो क्या करते हैं?
वो हमेशा लर्निंग करते रहते हैं, सीखते रहते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं। देखिए, एक ऑनलाइन शो भी आता है जिसमें बहुत बड़े महानायक कहते हैं कि सीखते रहो, सीखना बंद तो जितना बंद। ये बहुत उनका फ़ेमस डायलॉग है। तो हमेशा लर्निंग मोड में रहिए। आज मुझे 22 साल से ज़्यादा हो गया, फिर भी आज मैं सीखते रहता हूँ। तो अपने को लर्निंग मोड में रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है। हर दिन, हर वक़्त बाज़ार बदलते रहता है, बदलते रहता है, बदलते रहता है। तो हमें बाज़ार से ट्यून अप करना है, तो हमें क्या करना होगा? हमें सीखते रहना पड़ेगा, आगे नई-नई चीज़ें सीखनी है। जो 2024 में चीज़ें चल रही होगी, वो क्या होगा? वो 2028-30 में नहीं चलेगी। जो आज से 10 साल पहले चल रही थी, वो आज चीज़ें नहीं चल रही है। तो हमें कंटिन्यूअसली मार्केट की लर्निंग लेते रहनी पड़ेगी। उसके बाद में रेस, जो सामान्य लोग होते हैं, जिनको पैसा डबल-ट्रिपल करना होता है, वो क्या सोचते हैं? रिस्क, रिस्क लेना जानते ही नहीं है, बहुत बड़ा रिस्क ले लेते हैं। ये लो 1 लाख, इसका 2 लाख करके बताओ। तो रिस्क बड़ा लेते हैं। गाइस, हमें रिस्क बड़ा नहीं लेना है, कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। जो लोग मिलियनेयर बने, जिन्होंने करोड़ रुपए बनाए शेयर बाज़ार में, उन्होंने क्या किया? रिस्क नॉमिनल लिया, यानी कि जितना ले सकते हैं उतना रिस्क ले लेके वो आगे बढ़े, लेकिन उनकी सोच दीर्घदृष्टि थी। तो रिस्क कैलकुलेटेड लेना है, अंधाधुंध रिस्क लेना नहीं है। मैं बार-बार कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ कि रिस्क अंधा नहीं लेना है, बस समझ में नहीं आया उतना पूरा पैसा लगा दो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो रिस्क कैलकुलेटेड लेना है गाइस। उसके बाद में ये सब लोगों की प्रॉब्लम होती है और वो क्या होता है? पेशेंस नहीं रखते। तो गाइस, पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पेशेंस नहीं रखेंगे, तो आपके जीवन में पैसा कभी भी नहीं बनेगा। तो पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पेशेंस नहीं रखेंगे, तो ज़िंदगी में कोई भी फ़ील्ड में आप सक्सेस नहीं होगे। चाहे आप बिज़नेस कर रहे हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, आप या कोई फ्रीलांस काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको फ़ायदा कभी भी नहीं हो सकता जब तक आप पेशेंस नहीं रखे। तो पेशेंस, धीरज रखना है। 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, ऐसे लंबे अवधि के लिए आपको शेयर लेना है और बी कूल, पेशेंस रहेगा। इस जो लोग करोड़पति नहीं बने और पैसे नहीं बनाए, उनके पास पेशेंस ही नहीं था। ज़रा-सा शेयर गिरा, कुछ हुआ कि उनका पेशेंस टूट जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो पेशेंस रखना चाहिए। उसके बाद में है री-इन्वेस्ट करना चाहिए गाइस। री-इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। जो लोग बड़े हुए, करोड़पति बने, अमीर बने, उन्होंने क्या किया है? उन्होंने अपना पैसा री-इन्वेस्ट करते गए कि 1 लाख के 1.5 लाख बन गए, वापस वो 50,000 री-इन्वेस्ट किया। फिर 2 लाख, 2.5 लाख बन गए, वापस 1 लाख मिला, वापस री-इन्वेस्ट किया। इस तरह से करते उनकी संपत्ति बेशुमार बढ़ गई और वो करोड़पति बन गए और बहुत पैसे उन्होंने बनाए गाइस। तो आप लोग भी समझ सकते हैं कि री-इन्वेस्टमेंट का पावर बहुत ज़बरदस्त है। और बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत लोगों को छोटे-छोटे प्रॉफ़िट मिलते हैं ना, निकल जाते हैं। गाइस, अगर आप छोटे-छोटे प्रॉफ़िट लेते रहोगे ना, तो ज़िंदगी में बड़ा प्रॉफ़िट कभी ले ही नहीं पाओगे, कभी बड़े बन ही नहीं पाओगे। तो बड़े प्रॉफ़िट के लिए रुकना पड़ता है, रीइन्वेस्ट करना पड़ता है गाइस, ये बहुत चीज़ ज़रूरी है। और लास्ट और आखिरी चीज़, एक चीज़ बहुत महत्व की है, जो लोग सक्सेस हुए हैं, उन्होंने लोन लेके बिज़नेस कभी नहीं किया। लोन लेके शेयर बाज़ार में कभी इन्वेस्ट नहीं किया, अपने पास जितने पैसे हैं, उससे एक सर्टेन लेवल तक पहुँच गए, बाद में उन्होंने फंडिंग लिया है। बाद में फाइनेंस उन्होंने लिया कि उनको पता है कि अगर मैं बाहर से फाइनेंस लेता भी हूँ, थोड़ा पैसा है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा मेरे पास है, अगर मुझे कल लोन देनी भी पड़ी, तो मुझे रिस्क नहीं होगा। यानी कि उनके पास इतनी कैपेसिटी है कि वो लोन भरने की और सब कुछ मेंटेन करने की। तो आप लोग भी समझ लीजिएगा इस कि जब तक आप एक अच्छे लेवल पर पहुँच नहीं जाते, तब तक आप फंडिंग मत लीजिए और अच्छे लेवल पर पहुँच भी गए तो अपनी जो नेटवर्थ है, उसके कुछ परसेंट ही आप लोन लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे। तो लोन का पैसा लेके, उधार का पैसा लेके, दोस्त से, रिलेटिव्स से पैसे लेकर कभी भी शेयर बाज़ार में नहीं आना चाहिए। अगर आप आएँगे, तो आपको नुकसान ही होगा। तो इसलिए लोन के पैसे लेकर कभी भी बाज़ार में नहीं आना, ये चीज़ ध्यान रखिए। तो इतने मैंने आपको पॉइंट्स बताए, ये आप ध्यान रखिएगा इस और ये जो आपको पॉइंट्स बताए उसको अपनी लाइफ में भी उतारिए, तो आपका भी नेक्स्ट चांस करोड़पति बनने में हो सकता है गाइस। यहाँ पे कोई भी श्योरिटी, गारंटी बाज़ार में नहीं होती है। ये प्रोबेबिलिटी की गेम है, यानी कि प्रोबेबिलिटी का मामला है बाज़ार का। तो बस इस तरह से आप शुरुआत करें, धीरे-धीरे आगे बढ़े और आगे बढ़ते जाएँ। गाइस, यदि आप शेयर बाज़ार सीखना चाहते हैं,
तो आइए धनश्री एकेडमी में, जहाँ पे आपको ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्स सिखाते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। यदि आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए डिस्क्रिप्शन से, लिंक से, और आगे बढ़िए। तो आज के लिए इतना ही, फिर नए वीडियो में मिलेंगे गाइस। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच। Dhanashri Academy. Your money, your dreams, our training. Join our courses to learn stock, commodities, derivative market. Log on to www.dhanashriacademy.com. Thank you for watching this video.